हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने बहुत सारी जो वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड टू बैंक, और आशा करते हैं कि फ्यूचर में भी अगर कोई नया अपडेट आएगा तो इस टाइप की वीडियो हम बनाते रहेंगे। लेकिन अभी 2-4 दिन से दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे हैं कि हम पेटीएम जो पोस्ट पेड है कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर पेटीएम पोस्ट पेड के पैसे हम पे नहीं करते हैं तो क्या होगा। यानी आप लोग जानते हैं कि पेटीएम ने एक पेटीएम पोस्ट पेड नाम से एक सर्विस लॉन्च कर रखी है। जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, यानी 1 तारीख से लेकर महीने के एंड तक यानी 30 या 31 तक आप उसको यूज कर सकते हैं, और अगले महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में वो आपका बिल है वो आपको भरना पड़ता है। यानी अगर आपकी लिमिट 10,000 है तो आप 10,000 रुपए 31 तारीख तक यूज कर सकते हैं, और उसके बाद अगले महीने वो आपको पेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसको पेड ना करें तो क्या होगा, तो दोस्तों आज इसी विषय पर बात करेंगे कि अगर हम पेड ना करें तो क्या होगा। आप देख रहे हैं मनी सॉल्यूशन, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विक्की। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पेटीएम का जो पोस्ट पेड है अगर आप उसको नहीं पेड करते हैं तो अब क्या होगा। देखिए, जो ये पेटीएम पोस्ट पेड है ये बाय आईसीआईसी बैंक द्वारा, यानी आईसीआईसी बैंक को ने इस सर्विसेज को पेटीएम के थ्रू आप लोगों को दे रखा है। अब देखिए, अगर आप इसकी पेमेंट नहीं करते हैं तो जो आईसीआईसी बैंक है वो डायरेक्टली आपकी रिपोर्ट करेगा सिबिल को। यानी सिबिल आप लोग नहीं जानते हैं, मैं बता दूं सिबिल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। यानी जो दोस्तों इसकी स्थापना है 2000 में हुई थी, और जो यह डिपार्टमेंट है सिबिल ये क्रेडिट कार्ड और लोन डिपार्टमेंट को हैंडल करता है। 2004 से पहले दोस्तों, यानी 2000 से पहले क्या होता था कि हमने एसबीआई से लोन ले लिया, उसको चुकता नहीं किया, उसके बाद मैंने पीएनबी से लोन ले लिया, उसको मैंने चुकता नहीं किया। यानी आपस में बैंक का टाई अप नहीं था, उनको नहीं पता चल पाता था कि इस बंदे ने ऑलरेडी कहीं से लोन का जो है वो फ्रॉड कर रखा है। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन के बाद 2000 में जो सिबिल है ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ, और इसमें जितना भी डाटा है, अगर हम हमारा पैन कार्ड है, जब हमारा पैन कार्ड बनता है तो डायरेक्टली वो सिबिल को रिपोर्ट करता है कि ये बंदे का ये पैन कार्ड है, ये नंबर है, और जैसे ही पैन कार्ड उधर बनने के बाद उधर डिटेल चली जाती है तो हम कोई भी लोन, क्रेडिट कार्ड या इससे रिलेटेड कुछ भी लेते हैं, जैसे पेटीएम पोस्ट पेड है, यहां तक कि जो पोस्ट पेड सिम है जो हम यूज करते हैं, पूरा डाटा उधर जाता है सिबिल में, और आपका सिबिल स्कोर क्रिएट होता है। जो सिबिल स्कोर की रेंज है दोस्तों वो 300 से लेकर 900 के बीच में रहती है। यानी इधर आप देख रहे होंगे अगर 750 से ऊपर आपका सिबिल है तो वो एक्सीलेंट रहता है, और 750 से लेकर अगर दोस्तों 500 के बीच में रहता है तो वह गुड रहता है। अगर उससे नीचे जो सिबिल रहता है वो बैड रहता है। जो दोस्तों मेरा भी सिबिल है वो 800 से अबो है। तो जैसे दोस्तों आपके जो आपने फ्रॉडलेंट किया है, मतलब आपने पेमेंट नहीं की, सबसे पहले फर्स्ट महीने में पेटीएम क्या करेगा, आपको मैसेज भेजेगा कि जो पेमेंट कर दीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो दोबारा अगले महीने वो पूरा का पूरा जो दोस्तों अमाउंट है ब्याज के साथ अप्रोक्सीमेट 33% जो ब्याज लगा के नेक्स्ट महीने आपको भेजेगा। अब आपने सोच लिया कि आपको पेड नहीं करेगा तो नेक्स्ट महीने भी यानी सेकंड मंथ में फिर आपको भेजेगा, और फाइनली थर्ड मंथ में एक बार फिर आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट लगाकर आपको भेजेगा। अब आप अगर उसको पेड नहीं करते हैं तो उसके बाद ही 3 महीने के बाद ही जो पेटीएम है वो सिबिल में रिपोर्ट करेगा, यानी बताएगा कि इस बंदे ने ये पैन कार्ड नंबर है, इसने ये जो दोस्तों है फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की है। तो तुरंत ही जो एक रेड एंट्री है दोस्तों, यानी हमारे सिबिल के अंदर 2 टाइप की एंट्री रहती है, ग्रीन और एक रेड। यानी एक रेड एंट्री आपके सिबिल के अंदर डाल दी जाएगी और आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन आ जाएगा। और दोस्तों अगर एक बार आपका सिबिल स्कोर डाउन आ गया, यानी एक भी रेड एंट्री अगर आपके सिबिल स्कोर में हो गई, तो उस रेड एंट्री को क्लियर किए बिना आप फ्यूचर में होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, बाइक लोन, यानी किसी भी टाइप का लोन और किसी भी टाइप का क्रेडिट कार्ड है वो आप नहीं ले पाएंगे। आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको तुरंत लोन नहीं देता, 2 या 4 दिन के बाद देता है। तो आपका पूरा बायोडाटा जो बैंक है वो लोन डिपार्टमेंट डायरेक्ट सिबिल को भेजता है कि चेक कीजिए इस बंदे का सिबिल स्कोर ठीक है या नहीं, इसका जो दोस्तों वो पैसा है यानी ये बंदा ठीक है या नहीं, या पहले से इसने कहीं फ्रॉड कर रखा है। तो जैसे सिबिल के अंदर आपकी रिपोर्ट चली जाएगी
तो सिविल से उधर का रिपोर्ट का जो है पूरा का पूरा रिपोर्ट आपकी आ जाएगी कि बंदा ठीक है या जेन्युइन है। अगर आपने फ्रॉड किया तो उसके अंदर आ जाएगा कि इसने बकायदा पूरा लिखा आता है, यहां तक कि जितने भी आपके बैंक अकाउंट है दोस्तों, मेरे पास 8 क्रेडिट कार्ड है। जब भी मैं सिविल से मेरी क्रेडिट रिपोर्ट आती है, 8 मेरे क्रेडिट कार्ड की डिटेल, पर्सनल लोन, जो भी मैंने मतलब यहां तक कि मैंने एक पेटीएम ये जो पोस्ट पेड सिम यूज करता हूं दोस्तों वोडाफोन की, उसका भी उसके अंदर यूज मतलब मेंशन होकर आता है कि ये जो है पोस्टपेड सिम यूज कर रहा है और पोस्टपेड सिम का नंबर ये है और अकाउंट नंबर ये है। यानी जितने भी लोन से रिलेटेड वो है पूरा का पूरा। यानी अगर आपका एक बार दोस्तों सिविल गिर गया तो काम हो गया। यानी जब तक आप सिविल को जो रेड एंट्री नहीं क्लियर करेंगे तब तक आप दोबारा नहीं कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, जितने भी ये है मान के लीजिए पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है और ये आपका पेटीएम पोस्टपेड है, ये पूरे के पूरे नॉन सिक्योर लोन है। ये इसमें आपकी कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती, इसलिए नॉन सिक्योर लोन है। तो जो अगर आपका अमाउंट ज्यादा हो जाता है जैसे 40,000 20,000, तो जो पेटीएम है या आईसीआईसी बैंक है वो आपसे सेटलमेंट भी कर सकता है। यानी आपने 10,000 रुपए यूज किए थे, ब्याज अलग लग के उसका 30,000 हो गया, तो बीच में एक दोस्तों इनके बीच में एक सेटलमेंट का मोड भी रहता है कि न आपका ना मेरा, यानी दोनों के बीच में सेटलमेंट भी हो सकता है कि आप 10,000 की बजाय 15,000 चुकता कर दीजिए, बात खत्म कर दीजिए। लेकिन आप तो पैसा पेड कर देंगे, लेकिन जो सिविल के अंदर है दोस्तों वो रेड एंट्री तब भी रहेगी कि बंदे ने हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट है वो पेड नहीं किया, तो आपके सिविल से वो रेड एंट्री नहीं हटेगी। उसके बाद जो थर्ड आ गया, यानी ये 2 कंडीशन। उसके बाद जो बैंक है दोस्तों थर्ड कंडीशन में क्या करता है, आपको लीगल नोटिस भी भेज सकता है एज पर रूल आरबीआई। यानी अगर आपने लोन चुकता नहीं किया है तो बैंक है आपको लीगल नोटिस भेज सकता है इसके रिगार्डिंग, और बाई कोर्ट भी वो आपसे पैसा वसूल कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ये तो होगी दोस्तों जिनके पास केवाईसी है। जो नॉन केवाईसी कस्टमर उनकी लिमिट ज्यादा नहीं रहती, 300 रुपए तक ही रहती है। अगर वो इस टाइप की फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करता है तो दोस्तों उनके पास कोई पैन कार्ड नंबर कुछ नहीं है तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन दोस्तों उनका जो पेटीएम का वो नंबर का जो अकाउंट है वो बंद हो जाएगा। और अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं हो पाएगा। विदाउट एनी डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग या वेरिफिकेशन कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये आप लोग जानते हैं। अकेले एक नंबर बेस पे वो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप 300 रुपए का दोस्तों फ्रॉड करते हैं तो क्या फ्रॉड है, मतलब वो तो फिर अपना जो अकाउंट है वो बंद करवाने वाली बात होगी। तो मैं आपसे काइंडली यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पेटीएम पोस्टपेड यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसको दोस्तों पूरा चुकता कीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए कंसर्न बैंक से कि हाँ मैंने चुकता कर दिया है, और एक अच्छा सिविल स्कोर क्रिएट कीजिए ताकि फ्यूचर में अगर आप कहीं लोन भी लेते हैं तो बैंक आपको बाई हैंड लोन दे देगा, कि बाई हैंड क्रेडिट कार्ड दे देगा कि हाँ बंदे का सिविल स्कोर सही है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में अगर आपको कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई और राय है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी टाइप के टॉपिक पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो तब तक अगले वीडियो के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।